हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने आई हूँ शुरू के 3 महीने प्रेगनेंसी में जो महिलाओं को सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है वो है वोमिटिंग का प्रॉब्लम। तो ये वोमिटिंग जो आपका आता है ना, ये क्यों होता है, पहले आप इसको समझ लें, तब आपको इजी होगा इसे अपने हाथ में कंट्रोल करने में। सबसे पहले ये हार्मोन लेवल जो आपके प्रेगनेंसी में जैसे ही बढ़ते हैं ना, बीटा एचसीजी हार्मोन जो होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जब इसकी लेवल बढ़ती है आपके ब्लड में तो आपको सुबह उठते ही जी मिचलाना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, और ऐसा नहीं है कि जिस महिला को वोमिटिंग नहीं होता है वो प्रेग्नेंट नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे आती हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है बट मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपको समझना है, अगर आपको वोमिटिंग का टेंडेंसी आ रहा है तो इसका मतलब आपके बॉडी में हार्मोन का लेवल बिल्कुल सही है। तो आप इसको ऐसा कुछ ना लें कि मेरे बॉडी में हार्मोन का लेवल कम है इसलिए मुझे वोमिटिंग नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ विटामिन्स होते हैं जिसकी कमी की वजह से भी वोमिटिंग होता है, जैसे विटामिन B1 B6, ये सब विटामिन्स है जिसकी कमी से वोमिटिंग बढ़ जाता है। तो आपको ये समझना है कि इस वोमिटिंग को आप कुछ दवा जो आपके डॉक्टर देंगे उससे कंट्रोल होगा, प्लस आपको डाइट हैबिट थोड़ा चेंज करना होगा। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में जब भी उठें, बेड से नीचे आने से पहले आपको कुछ मुंह में डाल लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका हार्मोन लेवल डाउन होगा और आपको वोमिटिंग का टेंडेंसी कम हो जाएगा। प्लस कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में आप अदरक का सेवन ज़्यादा करें तो आपको वोमिटिंग की टेंडेंसी भी कम होती है। तो अभी बहुत सारे मेडिसिन आ रहे हैं, जिंजर से बनाते हैं वो च्यूएबल टैबलेट्स, ये सब, तो आपको उसको थोड़ा ध्यान रखना। और जो न्यूरोजेनिक भी वोमिटिंग होता है, जैसे आपको कुछ स्मेल आया, किचन में गए और शुरू हो जाते हैं वोमिटिंग, तो ये वोमिटिंग जब एक बार शुरू हो जाता है ना तो इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप पहले से ही कुछ ऐसा उपाय करके रखें, मेडिसिन को बंद ना करें। बहुत महिलाएं बोलती है दवा खाते ही मुझे वोमिटिंग शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको रात में जो टैबलेट्स डॉक्टर देते हैं वो आपको नाइट में ही लेना है, मॉर्निंग में उठ के आपको वोमिटिंग का टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होगा। फिर दिन में आप अगर ज़्यादा वोमिटिंग है तो उसका अलग से हम लोग मेडिसिन देते हैं, वो आप यूज़ करें। और दूसरा कि आप हमेशा इस चीज़ को समझ लें कि अगर ज़्यादा वोमिटिंग होगा तो इसके लिए आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसको सिर्फ ट्रीट किया जा सकता है एडमिट करके और ड्रिप लगाकर ही। तो इसलिए आपको उसे हम अपने साइंस में हाइपरिमेसिस कहते हैं। तो इसको आपको कंट्रोल करना है, इसलिए आप शुरू के 3 महीने में जो वोमिटिंग है उससे ज़्यादा परेशान ना हो, बस उसको कंट्रोल करने की सोचें। जो स्मेल आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आप यूज़ ना करें। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ करने से आपको वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ता है, तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करें। जो फूड आपको अच्छा नहीं लगता आप उसको मत लें। इस 3 मंथ्स में आपको पूरा रिवर्ट हो जाता है, जैसे पहले आप जो खाते थे बहुत चाव से खाते होंगे वो आप शुरू के 3 महीने में बिल्कुल भी देखना भी नहीं चाहते हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि अरे मुझे क्या हो गया, मैं तो पहले इसे खाती थी अब नहीं खा पा रही हूँ। पूरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि कुछ नहीं खाती है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई आप थोड़ा लिक्विड का ज़्यादा यूज़ करो, पानी भी पियो। लिक्विड में आप डाब का पानी लो, दाल का पानी लो, ये सब आप ले सकते हो। जूस बना के पियो, नींबू पानी पियो। तो ये सब आपका डाइट हैबिट है जो आपको शुरू के 3 महीने में थोड़ा सा चेंज करना है, और आप इस वोमिटिंग को आराम से 3 महीने में कंट्रोल कर लेंगे और क्रॉस कर जाएंगे। जैसे ही आप चौथे महीने में इंटर करते हो आपकी वोमिटिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो फिर आप आराम से सब कुछ खाते हो। और शुरू के 3 महीने में इसीलिए आपका वेट भी घटता है। बहुत महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि नहीं मेरा वेट क्यों घट रहा है, तो आप नेचुरल है, आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, प्लस आपकी वोमिटिंग आपको परेशान कर रही है, तो आपका वेट घटना नेचुरल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी के आपका 2 जो सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर बचा हुआ है आप उसमें पूरा वेट गेन करोगे अच्छे से, और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप 10 से 12 केजी वेट नॉर्मल है जो आपको गेन करना है। आप शुरू के 3 महीने में अगर लॉस भी कर रहे हो 1-2 केजी तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बाद में इसे गेन कर लोगे। तो इसको आप ध्यान रखें वोमिटिंग को। और नाइट में आप जल्दी थोड़ा सोएं और सुबह बेड से उठने से पहले आप कुछ भी मुंह में डाल लें। ये करने से आपको डेफिनेटली वोमिटिंग में आराम मिलेगा। बाकी जो डॉक्टर मेडिसिन दिए हैं वो आपको लेना है। धन्यवाद।